हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो ऑप्टिक्स 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, जो कि 14 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स क्या है? ठीक है, तो ऑप्टिक्स का हिंदी होता है, क्या होता है? प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स का हिंदी क्या होता है? प्रकाशिकी। तो ऑप्टिक्स कहते किसको है भाई? तो ऑप्टिक्स जो है प्रकाश तथा इससे संबंधित जितना भी घटना का अध्ययन करेंगे, ठीक है, यानी लाइट का स्टडी हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रकाश तथा इससे संबंधित जितना भी घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान के जिस शाखा में करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। तो आइए इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन? प्रकाश तथा इससे संबंधित, प्रकाश तथा इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन, प्रकाश तथा इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है, क्या कहलाती है? ऑप्टिक्स कहलाती है। या इसके सिंपल ढंग से भी हम बोल सकते हैं इसको स्टडी ऑफ लाइट विच कॉल्ड, क्या हम बोल सकते हैं? ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिक्स जो है दो प्रकार के होते हैं। ऑप्टिक्स जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। क्यों? आगे हम इसको बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ऑप्टिक्स जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या होते हैं? रे ऑप्टिक्स। और दूसरा जो होते हैं वेव ऑप्टिक्स। दूसरा क्या होते हैं? वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दो प्रकार के होते हैं, रे ऑप्टिक्स और ये होता है वेव ऑप्टिक्स। देखिए क्यों दो प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रे ऑप्टिक्स इसको बोलेंगे किरण प्रकाश की। वेव ऑप्टिक्स इसको बोलेंगे तरंग प्रकाश की बोलते हैं, तरंग प्रकाश की। ठीक है, तो ऑप्टिक्स हमारा दो प्रकार से रे ऑप्टिक्स होता है और दूसरा वेव ऑप्टिक्स होता है। ठीक है, अब हम लोग रे ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश को किरण के रूप में मान करके चलेंगे। ठीक है, प्रकाश जो लाइट हमारा जो है किसकी तरह बिहेव करेगा? किरण के जैसा बिहेव करेगा, तो उसको हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। और जो लाइट हमारा है वेव की तरह बिहेव करेगा, तो हम इसको पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अब आते हैं लाइट के डिफिनेशन के बारे में। ठीक है, लाइट के डिफिनेशन के बारे में कि एक क्या होता है, लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। अब देखिए ऑप्टिक्स, प्रकाश क्या है? लाइट व्हाट इज लाइट क्या है? प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो लाइट का डिफिनेशन जो है हम लोग 10th क्लास में जाने थे कि लाइट एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या देखने में सक्षम बनाती है। तो अब 10th क्लास से कुछ अलग ही डिफिनेशन कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि ये 12th क्लास है। ठीक है, तो लाइट जो है एक तरह से क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, लाइट जो है एक तरह से क्या होता है? एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लाइट एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। तो प्रकाश एक क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या? विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश क्या है? एक तरह का क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसकी तरंगदैर्घ्य, एक पॉइंट और लिख लीजिए, जिसकी तरंगदैर्घ्य जिसको क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य, जिसको वेवलेंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेवलेंथ। जिसकी तरंगदैर्घ्य जो है कहाँ से कहाँ तक होती है? तो अप्रॉक्स में 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है इसका वेवलेंथ। अब रहा बात भाई
कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसकी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ जो है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरली देखिए, ये जो प्रकाश जो है, लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तहत जो आते हैं, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तहत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं मुख्यतः देखिए, जैसे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं गामा किरणें, गामा जो रे है, गामा किरण हुआ, एक्स रे हुआ, अल्ट्रावायलेट किरणें हुआ, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हुआ, ये क्या होते हैं, एक तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसी के अंदर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ही ये सारी किरणें और वेव्स आते हैं। जैसे कि देखिए क्या बोलते हैं, गामा किरणें जो होते हैं, गामा किरणें, एक्स रे किरणें होते हैं, और क्या होते हैं, विजुअल रे होते हैं, माइक्रोवेव होते हैं, और क्या होते हैं, रेडियो वेव होते हैं। ये सब सारी किरणें जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तहत आते हैं। और इसका जो उपयोग है, अलग अलग इसका यूजेज है। देखिए गामा किरणें का उपयोग कैंसर के उपचार में इसका किया जाता है। एक्सरे किरणें का उपयोग जो होता है टूटे फूटे हड्डियों के इलाज के लिए एक्सरे के रूप में किया जाता है। विजुअल रे है, यही जो हमारा है, यही हमारा लाइट है। क्या है, लाइट है, जिसको विबग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विबग्योर बोला जाता है। विजुअल जो रे है, यही हमारा दृश्य प्रकाश है। ठीक है, दृश्य तरंगे हैं, यही जो है विबग्योर, इसी को बोला जाता है, जिसका तरंगदैर्घ्य जो इसका है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के ये जो मैक्सिमम है 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो ये हमारा एक तरह से क्या है, इसी के प्रकार है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ये सब क्या टाइप्स हैं, जिसके अंतर्गत ये विजुअल रे आते हैं, और इसी को बोलते हैं, ये इसी के अंतर्गत जो आते हैं ये 7 प्रकार के क्या आते हैं, कलर्स आते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जो प्रकाश है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसकी तरंगदैर्घ्य होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तहत ये सारे किरणें आते हैं। ठीक है, गामा किरणें कैंसर के उपचार में, ये जो टूटी फूटी हड्डियों के एक्सरे के रूप में जो होता है, विजुअल रे हो गया, माइक्रोवेव हो गया, और रेडियो वेव हुआ, एक कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। माइक्रोवेव हो गया, एक इंफ्रारेड हो गया, हीटिंग इफेक्ट के लिए इंफ्रारेड का यूज करते हैं। माइक्रोवेव जैसे कि क्या रडार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है माइक्रोवेव का। ये सारे किरणें जो हैं, सारे किरणें और वेव जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तहत आते हैं। तो हम लाइट का डिफिनेशन देखें तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जिसकी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ जो है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब देखते हैं आगे, इसके आगे जो लाइट। ठीक है, लाइट के गुण के बारे में देखते हैं, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो जो है लाइट जो है सीधी रेखा में गमन करती है, लाइट जो है ऐसे स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। तो प्रकाश लिख सकते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, जिसे किरण कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसे किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे किरण कहते हैं। जो लाइट है इस तरह से गमन करती है। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, और ये सारी किरणों का समूह जो है, ये सारी किरणों का समूह किरणपुंज कहलाता है। जो प्रकाश की किरण है, ये जो प्रकाश की किरणों का समूह जो है, ऐसे प्रकाश की किरणों का समूह, ठीक है, बहुत सा किरण के समूह होता है, किरणपुंज कहलाता है। तो प्रकाश यहाँ से लिख सकते हैं, प्रकाश की किरणों का समूह, प्रकाश के किरणों के समूह क्या कहलाती है, तो किरण पुंज कहलाती है। किरण पुंज कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, ये जो प्रकाश है सीधी रेखा में गमन करती है, और प्रकाश की किरणों का समूह क्या कहलाती है, किरण पुंज कहलाती है। अब देखिए, प्रकाश के गमन के लिए, प्रकाश के एक स्थान से दूसरे स्थान पे तक ट्रैवल्स करने के लिए, प्रकाश को गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश
मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करेगा तो उसका कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होगा। अब देखिए प्रकाश के माध्यम के लिए कोई आवश्यकता, गमन के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम के लिए, अलग अलग माध्यम के लिए जो प्रकाश की चाल होती है, अलग अलग माध्यम के लिए प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम के लिए प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। और देख लीजिए 5वां पॉइंट, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितना होती है भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अर्थात इसको क्या बोल सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जो है लाइट है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से ये चल सकती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। अलग अलग माध्यम के लिए प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। प्रकाश से गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी माध्यम रहेगा फिर भी गमन कर सकता है और नहीं रहने पर भी गमन कर सकता है। अब चलिए अब देख लेते हैं अलग अलग माध्यम के लिए, अलग अलग माध्यम के लिए प्रकाश की चाल, अलग अलग माध्यम के लिए प्रकाश की चाल। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं माध्यम और क्या लिख लें, प्रकाश की चाल। नंबर 1 क्या हुआ, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा पॉइंट पानी प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरा जो है कांच में कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा आपका अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अब देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, ये कोई पृथक्कारी पृष्ठ है, ठीक है। ये कोई पृथक्कारी पृष्ठ है, ठीक है। ये कोई पृथक्कारी पृष्ठ है, जैसे पृथक्कारी पृष्ठ, ठीक है, पृथक्कारी पृष्ठ है। अब देखिए इसमें मान लिया कि माध्यम 1 है, ये जो है मीडियम जो है 1 है, और इसमें क्या है, मीडियम 2 है। ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। इसमें क्या करना है, कोई बिंदु स्रोत से कोई एक लाइट आ रहा है, ठीक है। माध्यम 1 है और ये माध्यम दूसरा है। पहला माध्यम में अगर लाइट इंटर करवाया, ठीक है, इस पृष्ठ पे, तो कौन कौन सी घटना हो सकती है, इस पे थोड़ा विचार कीजिए। तो ये पृष्ठ पे प्रकाश यहाँ से इंसिडेंट करवाएंगे तो कौन कौन सी घटना होगी। देखिए चाहे तो घटना इस पृष्ठ से टकराने के बाद चाहे तो ये इधर रिटर्न हो जाएगा, प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आया उसी माध्यम से रिटर्न हो सकती है, और चाहे तो ऐसे सीधे जाना चाहिए, देखिए ऐसे जा करके, ठीक है, लेकिन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अलग अलग माध्यम के लिए प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो इसका जो चाल है चेंज हो जाएगा। चेंज होने की वजह से ये जो अपना पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो ये जो है ऐसे जा करके, नहीं तो ऐसे चल जाएगी, चाहे तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, चाहे तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक घटना हो सकती है। तो पहला घटना तो ये होगा कि ये जो है कि अपने पथ से विचलित हो गया, जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में रिटर्न हो गया। और दूसरा ये हो गया कि अपना पथ से क्या होगा, विचलित हो गया। 2 कंडीशन हुआ, बी में 2 कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो लाइट इस पृष्ठ पे इंसिडेंट करवाए थे, तो टोटल की टोटल लाइट इस पे क्या हो जाए, अब्जॉर्ब हो जाए। तो तीसरा कंडीशन तो ये हो सकता है। तो क्या देख तो क्या देखें कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब लाइट गया
तो अपने पथ से क्या हो गया, विचलित हो गया। तो क्या देखे कि जब इस पृष्ठकारी पृष्ठ पर जब लाइट को इंसिडेंट करवाए तो जिस माध्यम, पहला कंडीशन ये हुआ कि जिस माध्यम में लाइट आया था, जिस माध्यम से चलकर लाइट आया था उसी माध्यम में लाइट क्या हो गया, रिटर्न हो गया। यानी इसको क्या बोलेंगे, जिस माध्यम से लाइट आया उसी माध्यम में रिटर्न हो गया, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या हुआ था कि ये जो लाइट है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब गया तो अपने पथ से क्या हो गया, विचलित हो गया। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए पहला कंडीशन ये हुआ, प्रकाश का परिवर्तन कहला गया, जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में रिटर्न हो गया, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा कंडीशन कि जब एक माध्यम से लाइट आया था दूसरे माध्यम में चला गया अपने पथ से विचलित हो करके, तो इसको क्या बोले, प्रकाश का अपवर्तन। अब तीसरा कंडीशन ये था कि जब लाइट जो है इस पृष्ठ पे टकराने के बाद टोटल की टोटल लाइट क्या हो गया, अब्जॉर्ब हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, अब्जॉर्प्शन या अवशोषण बोलते हैं। प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण, इसको क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अवशोषण के बारे में हम लोग हायर क्लास में जानते हैं।